नमस्कार मित्रों, कैसे हो। आज अपन बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जो अपने स्टार्ट किया था साइंस का रक्त परिसंचरण तंत्र। उसमें दो पार्ट्स अपन ने कंप्लीट कर लिए थे, एक तो रक्त का और एक रक्त समूह का, ब्लड ग्रुप का। उसमें भी अपन के तंत्र में अंग जो यूज होते हैं उसमें परिसंचरण तंत्र का एक अंग तीसरा आएगा अपन का, कौन सा, हृदय आएगा। आज उस हृदय की अपन डिटेल से पूरी जानकारी देखते हैं कैसी है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। हृदय, अब हृदय क्या है तो अपन देखते हैं कि जो अपन के ऑस्टियोलॉजी के अंदर अपन कंकाल तंत्र पढ़ेंगे तब उसमें पूरी जानकारी करेंगे। स्टेनम होती है यहाँ पर, उस स्टेनम के पीछे अपन के हृदय होता है जिसका नीचे वाले पोर्शन का थोड़ा सा झुकाव बाईं तरफ होता है, तो अपन कहते हैं कि मानव के हृदय है जो बाईं तरफ होता है। अब इसमें हृदय है जो कैसा होता है उस चीज को देखते हैं। ये मानव बंद मुट्ठी के आकार का होता है, मुट्ठी के आकार का होता है। अब इसका रंग कैसा होता है, रंग देखें तो हल्का क्या होता है, गुलाबी होता है, हल्का गुलाबी। अब इसमें अपन देखते हैं कि ये मानव हृदय भार के आधार पर देखा जाए तो नर और मादा में इसका भार क्या रहता है, थोड़ा थोड़ा अलग रहता है। तो अपन कह सकते हैं व्यस्क नर व मादा में, नर में होता है इसका भार 350 ग्राम, 350 ग्राम, और मादाओं में होता है औसतन 250 ग्राम, 250 से 300 ग्राम तक लमसम होता है। अब अपन इस हृदय को पढ़ना चाहते हैं, आगे स्टार्ट करें, तब अपन कहते हैं कि ये हृदय है जो कितने प्रकार का होता है उसको यदि वर्गीकृत करें तो हृदय को दो भागों में अपन विभाजित कर सकते हैं वर्गीकरण के आधार पर। पहला वर्गीकरण अपन देखते हैं तो उसमें हृदय जितनी संरचना, बाहर से इसका स्पेस देखा जाता है, संरचना आकृति देखी जाती है, उसके आधार पर हृदय के प्रकार देखते हैं। तो पहला है अपन का संरचना के आधार पर, और दूसरा है कार्य के आधार पर, वर्ग के आधार पर, कार्य के आधार पर। पहला अपन शेप देखेंगे, कंडीशन उसकी संरचना के आधार पर, और दूसरा वर्ग के आधार पर कैसे कैसे कार्य करते हैं। संरचना के आधार पर हृदय 3 प्रकार के होते हैं। देखो आपको पूरा टॉपिक यहाँ इस चेकर बोर्ड के अंदर ही कंप्लीट हो जाएगा लमसम। संरचना के आधार पर पहला तो अपन कहते हैं वीनस, या एक विल्निक जिसके अंदर एक ही आलिंद होता है और एक ही क्या होता है, नीले होता है। तो अपन कहते हैं इस प्रकार के हृदय को नाम दे देते हैं वीनस, जिसमें एक आलिंद और एक ही क्या होगा भाई, नीले होगा। अब ऐसे कौन से जीव हैं, कौन से जीव हैं जिसमें अपन कहेंगे कि वीनस हृदय होते हैं। तो अपन इसमें इस प्रकार के वर्ग को अगर लेते तो पीसिस वर्ग के हैं प्राणी, जिसमें मछली है, जिसमें क्या होता है, एक ही आलिंद होता है और एक ही क्या होता है, नीले होता है। दूसरा अपन इसमें कहते हैं जिसमें 2 तो आलिंद होंगे और एक क्या होगा, नीले होगा। अगर इसको विभाजित करते हैं तो अपन कह सकते हैं कक्षक के आधार पर। इसमें तो अब इसमें 3 तो अपन कह सकते हैं त्रिवीनस, जिसमें 2 तो क्या होंगे, आलिंद होंगे, और एक क्या होगा, नीले होगा। क्या है आलिंद और नीले, इसको भी आगे अपन डिटेल से पढ़ेंगे। तो ऐसे कौन से प्राणी हैं, जीव जंतु हैं जिसके अंदर 2 आलिंद होंगे और एक नीले होगा। तो अपन इसके एग्जाम्पल में अपन कह सकते हैं उभयचर प्राणी, उभयचर में भी आगे एक अपवाद के रूप में आएगा, उसको देखेंगे। अपन कह सकते हैं कि उभयचर थल और जल दोनों में निवास करते हैं, उसको उभयचर। और अपन कह सकते हैं रेप्टिलिया वर्ग के, जो क्या करते हैं, रेंग कर चलते हैं उसको। अब अपन कहते हैं यहां पर तो 1, यहां पर 3 और यहां पर क्या आएंगे, 4, तो अपन कहेंगे चतुर्थ वीनस,
चतुर्थ वीनस में क्या होगा, 2 आलिंद होगा और 2 ही क्या होंगे, नीले होंगे। तो इसे हार्ट जिसमें 2 आलिंद हैं 2 नीले हैं, तो अपन कहेंगे कौन है, स्तनधारी यानी मानव। इसका एग्जाम्पल है मानव। और मानव किस में वर्ग में आता है, उस वर्ग को भी ध्यान में रखना, ममेलिया वर्ग के अंदर आता है। ममेलिया वर्ग यानी कि सभी के सभी स्तनधारी जीव जंतु, सभी स्तनधारी जीव। ये तो अपन संरचना के आधार पर इसको वर्गीकृत किया है। अब वेरी इंपोर्टेंट है कार्य के आधार पर कितने प्रकार के हार्ट होते हैं। तो कार्य के आधार पर अपन हृदय का वर्गीकृत करते हैं, तो ये होते हैं 2 प्रकार के। पहला होता है न्यूरोजेनिक हृदय, न्यूरोजेनिक। अब भाई अपन हृदय है अपन का, जिसमें अपन का खुद का तो कोई नियंत्रण है नहीं। ऐसा थोड़ी है कि अपन हृदय की धड़कन को रोक सकते हैं, नहीं। ऐसे भी कई जीव जंतु है जो अपनी हृदय की धड़कन को रोक सकते हैं। आप छोटा सा एग्जांपल देखो तो कॉकरोच को तो आप देखा ही है, अगर उसको अपन थोड़ा सा टच करते हैं तो अपनी वो हृदय की धड़कन को क्या कर देता है, रोक देता है। तो अपन समझ लेते हैं ये मर चुका है, नहीं, वो कुछ समय के लिए अपने हृदय की धड़कन को रोक सकता है। तो इसको अपन नाम दे दिया न्यूरोजेनिक, जो तंत्रिका तंत्र के द्वारा कार्यरत होते हैं। किसके द्वारा, तंत्रिका तंत्र द्वारा कार्य करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अपन कह सकते हैं कॉकरोच। दूसरा होता है मायोजेनिक, अब अपन इसमें कह सकते हैं मायोजेनिक के अंदर जिसमें हृदय पर अपन का खुद का नियंत्रण नहीं होता है, तो अपन कह सकते हैं स्वयं का नियंत्रण होता है, स्वयं का नियंत्रण होता है। किसका, हृदय का। उसमें कौन आ जाएगा, मानव आ जाएगा। ये था अपन का हृदय का वर्गीकरण। अब क्या हृदय है कि संरचना को समझते हैं तो देखते हैं कि ये इस प्रकार का अपन का दिल होता है, हार्ट होता है। तो दिल की तरह अपन ने दिल को बनाया है, कैसा होता है देखते हैं। जो अपन का ऊपर का पार्ट्स होता है उसमें ये इस प्रकार इसको 4 भागों में अपन कहते हैं कि विभाजित कर देते हैं। तो ये भाग इसका होता है वो क्या कहलाता है, दाया आलिंद कहलाता है, दाया आलिंद। और ये क्या कहलाता है, बाया आलिंद। और नीचे के जो पार्ट्स होते हैं वो नीले के कार्य करते हैं। तो ये कौन सा नीले हो गया, दाया नीले। और ये कौन सा हो गया, बाया नीले। जो ऊपर का होता है उसे अगर और नीचे के इस प्रकार के स्पेस होंगे तो अपन कहेंगे ये किसके हैं, पस के भाग होते हैं। तो अपन कहेंगे कि ये क्या है, महाशिरा, महाशिरा। और ये क्या हो जाएगी अपन की फुफ्फुसीय धमनी, फुफ्फुसीय धमनी। और ये क्या हो जाएगी, महाशिरा। और नीचे के जो भी होंगे वो किसके, शिरा और धमनियों के कौन से भाग हो जाएंगे, पश्च भाग हो जाएंगे। और ये कौन से हो जाएगी, अपन कहेंगे पल्मोनरी एपिड कपाट होता है, पल्मोनरी। इसके आगे का कपाट होता है उसको पल्मोनरी एपिड कपाट कहते हैं, एपिड कपाट होता है। जो क्या है, रक्त की सप्लाई को आगे तो भेज देते हैं, वापिस रिवर्स नहीं करते हैं, अंदर नहीं आने देते हैं। जो अभी देखेंगे क्या होता है। अब देखते हैं जब इसकी संरचना कार्यविधि को अभी थोड़ी देर आगे पढ़ेंगे तो अपन देखते हैं कि कोशिकाओं से रक्त पूरा अपन के यहां आता है। सबसे पहले दाएं आलिंद के अंदर आता है, वो शिराओं के माध्यम से यहां तक आता है, महाशिराओं के माध्यम से। अब यहां पर आते ही अपन कहते हैं कि ये रक्त यहां आकर यहां 3 क्या होते हैं, कपाट होते हैं, यानी द्वार होते हैं। और उस त्रिवलनीय कपाट को अपन नाम देते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये नाम, ध्यान रखना, ट्राइक्सपिड, ट्राइक्सपिड। ये कितने 3 परतों के क्या होते हैं, कपाट होते हैं।
ये कपाट कार्य क्या करते हैं कि दाएं आलिंद से रक्त को दाएं नीले में जाने तो देते हैं, लेकिन दाएं नीले से वापस दाएं आलिंद में ये रक्त को नहीं जाने देते। अब ये शरीर से रक्त होता हुआ यहां पर आया, फिर इसमें आया, इससे होते हुए लंग्स में जाएगा, जो अभी अपन चित्र बनाएंगे। लंग्स में जाएगा तो वहां से O2 को तो रिमूव कर देगा, O2 को ग्रहण करेगा, CO2 को बाहर निकालेगा। O2 को जो ही अंदर लेकर ये वापिस किस में आएगा, बाएं आलिंद में आएगा। बाएं आलिंद में आते ही यहां पर क्या होते हैं, दो परतों के द्विवलनीय कपाट होते हैं, उसको क्या कहते हैं, बाइस्पिड कपाट कहते हैं, बाइस्पिड कपाट कहते हैं। जो क्या करते हैं, बाएं आलिंद से रक्त को किस में भेजते हैं, बाएं नीले में भेजते हैं, लेकिन बाएं नीले से रक्त को किस में जाने से रोकते हैं, बाएं आलिंद में जाने से रोकते हैं। अब ये यहां पर आ गया, जो ही ये यहां से आएगा तो अपन को यहां पर एक धमनी सुनाई देती है, उसको अपन कहते हैं लब। और यहां से फिर होता हुआ वापिस कोशिकाओं में जाएगा, तब यहां पर आवाज आएगी टब की, जो अपन आगे देखेंगे कैसी कार्यविधि होती है, किस कारण होती है। ये अपन संरचना के आधार पर इसको देखा तो ये अपन के क्या होते हैं, हृदय के अलग अलग नामांकन के आधार पर इस चित्र के भाग होते हैं। अब अपन देखते हैं, ये अपन के हो जाएंगे फुफ्फुसीय शिरा, फुफ्फुसीय शिरा हो जाएगी। ये अपन के हो जाएंगे फुफ्फुसीय धमनी, जिसको आगे अपन देखेंगे अभी। अब कार्य कैसे करता है, सप्लाई कैसे होता है, उसको समझते हैं बाई डायग्राम के आधार पर, ताकि आपको नोट्स नहीं लिखने पड़े, सीधे डायरेक्ट समझ सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं अपन। था कि ये मान लीजिए अपन का हार्ड था, छायाचित्र से मैं बना रहा हूं। अब मान लीजिए कि ये तो अपन का ऊपर वाले आलिंद थे, नीचे वाले क्या थे, नीले। ये अपन कह सकते हैं दाया आलिंद, और ये क्या कह सकते हैं, दाया नीले, और ये कह सकते हैं बाया आलिंद और बाया नीले। ध्यान से समझना, यहां पर मैं ब्लड के कार्यविधि बता रहा हूं, बहुत ही इंपोर्टेंट पर्सन है। इसके साथ साथ अपन कहते हैं कि यहां से कोशिकाओं से, पूरे शरीर से कोशिकाओं से रक्त किसके अंदर जा रहा है, यहां से होता हुआ रक्त यहां पर जाएगा। यहां क्या है, अपन कहते हैं दाया आलिंद है। यहां से रक्त ले जाने वाली क्या होगी, महाशिरा होगी, महाशिरा। अब यहां पर ध्यान रखना है, एक वेरी इंपोर्टेंट चीज में आपको अंतर के आधार पर शिरा और धमनी, इसको समझा देता हूं, क्योंकि यहां से भी खूब प्रश्न पुटअप होते हैं। तो शिराओं में जो रक्त सप्लाई होता है वो कैसा रक्त होता है, अशुद्ध होता है। शिराओं में हमेशा कैसा रक्त, अशुद्ध रक्त देता है। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, शिरा और धमनी दो है, ये छोटा नाम है और बड़ा वाला नाम इसके आगे हो जाएगा। ये बड़ा नाम है तो क्या शुद्ध, छोटा वाला नाम है इसके आगे हो जाएगा। लेकिन इसमें भी भाइयों ध्यान रखना, जो अपवाद के रूप में कार्य करता है वो क्या होता है, फुफ्फुसीय। फुफ्फुसीय शिरा के अंदर कैसा रक्त अभी आएगा, उसको चित्र में समझाऊंगा। फुफ्फुसीय शिरा के अंदर कैसा रक्त होता है, शुद्ध होता है। और फुफ्फुसीय धमनी के अंदर कैसा रक्त होता है, अशुद्ध रक्त होता है। इस चीज का अमूमन छोटी मोटी अपन के शिराएं हैं, उसके अंदर कैसा रक्त होता है, अशुद्ध रक्त होता है। और धमनियों के अंदर कैसा होता है, शुद्ध। और अपवाद के तौर पर ध्यान रखना, फुफ्फुसीय शिरा है उसके अंदर शुद्ध रक्त, और फुफ्फुसीय धमनी है उसके अंदर अशुद्ध रक्त होता है। अब यहाँ पर 2-3 प्रश्न पुटअप होते हैं कि शिराएं आखिर कैसी होती है। तो अपन देखते हैं कि अपन के जो ही ये ऊपर की ओर नीली नीली दिखाई देती है वो क्या है, शिराएं हैं। और धमनियां हैं जो अपन को सीधे डायरेक्ट यहाँ पर त्वचा के अंदर दिखाई नहीं देती है, वो क्या होती है, थोड़ी अंदर होती है, उसे धमनियां कहते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंस के आधार पर इसको समझ सकते हैं कि शिराएं क्या होती है, पतली होती है, लचीली होती है। जो रक्त दाब के अंदर रक्त नहीं बहने पर वो क्या हो जाती है, आसानी से पिचक जाती है। और धमनियां क्या होती है, थोड़ी गाढ़ी होती है, उसकी परत क्या होती है, बड़ी होती है। लेकिन परत में भी आपको मैं एक चीज बता देता हूं, जो इसका आपको आ गया ना प्रश्न कि धमनियां और शिराओं में किसका व्यास ज्यादा होता है, वेरी
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। ये तो क्या है, सिरा इस प्रकार की पतली होगी तो इसके अंदर क्या होता है, व्यास ज्यादा होता है। और ये धमनियों की परत क्या है, बड़ी है, तो ये बड़ी परत होगी तो इसके अंदर व्यास भी क्या हो जाएगा भाई, कम हो जाता है। धमनियों के अंदर क्या होता है, थोड़ा सा व्यास है वो क्या होता है, कम होता है, सिराओं के अंदर ज्यादा होता है। अब अपन कह सकते हैं इसके अंदर भी पर्सन इंपोर्टेंट समझे तो कहेंगे कि जब भी अपन ब्लड डोनेट करते हैं तो रक्त निकालते हैं तो हमेशा सिराओं से रक्त निकाला जाता है और सिराओं में भी वापस रक्त को चढ़ाया जाता है, ये भी ध्यान रखना। और सिराओं में जब रक्त निकालने एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, ब्लड डोनेट करते समय वो ब्लड कैसा होता है, शुद्ध होता है या अशुद्ध होता है, तो अपन सीधे डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि सिराओं में अमूमन रक्त कैसे बहता है, अशुद्ध बहता है। तो ब्लड डोनेट करते समय वो रक्त था वो कैसा था, अशुद्ध रक्त था। वो अशुद्ध रक्त वापिस अपन किस में डालेंगे, किसी दूसरे मनुष्य में डालेंगे तो किस में चढ़ाएंगे, सिराओं में चढ़ाएंगे, तो वो अपने आप क्या हो जाएगा, आगे हार्ट में सप्लाई होकर वो अपने लंग्स में जाएगा या यकृत में वकृत में जाएगा, वहां पर उसका शुद्धिकरण हो जाएगा। तो अपन इसमें आगे समझते हैं क्या क्या होता है। तो ये क्या थी, महाशिरा। अब यहां से रक्त यहां आ गया और यहां पर क्या होता है, इसके अंदर SA नोड होता है, SA नोड होता है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। SA नोड किस में पाया जाता है, दाएं आलिंग में पाया जाता है। अब SA नोड के 2-3 पर्सन है, मैं यहां पर पहले लिख देता हूं। SA नोड को क्या कहते हैं, हृदय कहते हैं, हृदय का हृदय, और इसे कहते हैं कृत्रिम हृदय, और इसे कहते हैं पेसमेकर। जो अपन यहां पर एक प्रश्न है, जो अपन कृत्रिम हृदय डालते हैं उसमें इलेक्ट्रोनिक हृदय होता है, इलेक्ट्रॉनिक, उसके अंदर जो चिप होती है, बैटरी होती है, वो किसकी बनी होती है, लिथियम की बनी होती है। वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न आ चुका है रेलवे के अंदर, लिथियम की क्या होती है, बैटरी, किसमें, कृत्रिम हृदय के अंदर, इसका ध्यान रखना। अब ये SA नोड पूरा हृदय कभी नहीं धड़कता है, केवल धड़कता है तो गुंडी के आकार का होता है, छोटा सा, जो किसमें होता है, दाएं आलिंग में होता है, केवल वो SA नोड ही धड़कता है। और यहीं से अपन कहते हैं जो हार्ट के 2 प्रकार होते हैं, एक तो कहते हैं हार्ट अटैक और एक कहते हैं हार्ट फेल। जो हार्ट फेल होता है ना, वो क्या होता है, SA नोड की गति रुक जाती है, इसे कहते हैं हार्ट फेल। अब देखना अटैक क्या है वो आगे अपन समझेंगे। ये तो था SA नोड का। अब इसमें अपन रक्त को आगे भेजते हैं, SA नोड के बाद में काम पर जाएगा। यहां पर आ गया रक्त। यहां पर मैंने अभी बताया कि कितने कपाट होते हैं, 3 कपाट होते हैं, त्रिबलनीय कपाट होते हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं, ट्राइस्पिड कहते हैं। यहां से रक्त होकर किस में जाएगा, दाएं नीले में। अब दाएं नीले में ये रक्त को अंदर भेज देगा, लेकिन कपाट होते हैं जो द्वार इसके अंदर जाने तो देते हैं, लेकिन क्या है, वापस दाब लगता है तो ये द्वार क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। अब यहां से ये रक्त किस में जाएगा, अपन के लंग्स, फेफड़ों में। यहां से ये फेफड़ों में जाएगा तो इसे कहेंगे फुफ्फुसीय धमनी कहते हैं। अब देखना, अभी अपन ने समझा था कि धमनियों में कैसा रक्त देता है, शुद्ध रक्त देता है, लेकिन अभी क्या ये रक्त शुद्ध थोड़ी है, अभी तो इसके अंदर CO2 क्या है, मौजूद है, वो रक्त क्या है, अभी अशुद्ध है। तो यहां से ये इतनी सी जो वाहिका है वो क्या कहलाती है, फुफ्फुसीय धमनी कहलाती है। तो कहते हैं फेफड़े और किसके, हृदय के मध्य जो रक्त वाहिनी का कार्य करती है वो क्या है, फुफ्फुसीय धमनी। और इसके अंदर कैसा रक्त होगा, शुद्ध रक्त नहीं, कैसा होगा, अशुद्ध रक्त होगा, अशुद्ध रक्त होगा। अब यहां से रिमूव किसको कर दिया जाएगा, CO2 को क्या कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। और ऑक्सीकरण के माध्यम से, श्वसन क्रिया के माध्यम से अपन क्या ले रहे हैं, किसको, O2 को ले रहे हैं। और O2 किसके अंदर मिल जाती है, वापस रक्त के साथ। जो ही रक्त के साथ मिलने के बाद में यहां से यहां तक आती है, उसको अपन क्या कहेंगे, फुफ्फुसीय शिरा।
और शिराओं में रक्त कैसा बह रहा था? अशुद्ध। लेकिन अपवाद के तौर पर ये क्या है? फुफ्फुसी शिरा, इसके अंदर रक्त कैसा हो गया? अब शुद्ध। क्यों हो गया भाई? क्योंकि इसके अंदर अब क्या आ गए हैं? O2 के कण आ गए हैं। अब ये अपवाद के स्वरूप कौन सा? शुद्ध रक्त। अब ये यहां पर आते ही किसमें आ गया रक्त? बायां आलिंद। बाएं आलिंद से रक्त किसमें जा रहा है भाई? यहां पर कितने? 2 कपाट होते हैं, द्विवलनीय कपाट, उसको क्या कहते हैं? बाइक्स फिड। बाइक्स फिड कहते हैं। अब यहां से ये क्या जाएगा? रक्त बायां नीले के अंदर जाएगा। अब ये रक्त यहां से जाकर यहां पर ये क्या? यहां से सीधे कोशिकाओं में भेज देगा। यहां से पहले ये रक्त छनने का कार्य होता है, वो किस में होता है भाई? वक्कर्क में होता है, वक्कर्क में। अब यहां पर एक वेरी इंपोर्टेंट पर्सन ऐसे आ गया, रक्त में गैसीय संबंधी शुद्धिकरण कहां पर होता है? तो अपन कहेंगे फेफड़ों में। और रक्त में कार्बनिक या अकार्बनिक या रक्त का छनना कहां पर होता है? वक्कर्क, किडनी में होता है। नेफ्रॉन की संरचना होती है, जो आगे अपन पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र, तो उसके अंदर जरूर पढ़ेंगे। तो यहां से वापस ये रक्त किसमें चला जाता है? कोशिकाओं में। यहां पर कौन सा है अपन के? महाधमनी। महाधमनी। और धमनियों में रक्त कैसा होता है? शुद्ध रक्त होता है। अब यहां पर जाते ये संरचना अपन ने पढ़ी है किसकी? हार्ट में, रक्त के परिवहन की। अब देखते हैं कि रक्त ने पहले कोशिकाओं से इसमें आया, इसमें गया और वापिस यहां आया। देखो एक सर्किल पूरा नहीं हुआ है, तब तक हृदय से रक्त कितनी बार गुजर चुका है? 2 बार। तो अपन के यहां पर एक प्रश्न और सोल्व हो जाता है, मानव हृदय कैसा है? मानव हृदय द्विव परिसंचरणीय क्या है? हृदय है। मानव हृदय कैसा है? द्विबार परिसंचरण तंत्रीय हृदय है। क्योंकि एक पूरा चक्कर कंप्लीट होने में इसको कितना समय लगता है? जो अपन कहेंगे पूरा का पूरा सर्कुलेशन। और कितना समय लगता है वो भी अपन हृदय धड़कन के आधार पर अभी देखेंगे। लेकिन अब इसमें देखा कि ये पूरा चक्कर कंप्लीट हुआ है, तब तक हृदय से रक्त कितनी बार निकला है? 2 बार निकला है। अब यहां पर एक इंपोर्टेंट चीज रह गई थी, जो ही ये रक्त बायां आलिंद से दाएं आलिंद में जाता है, तो यहां पर क्या होता है भाई? कपाट होते हैं। ये कपाट जो ही खुलते हैं तो आवाज कैसी आती है? लब की आवाज आती है। और यहां से वापिस पिल्मोनरी से, कपाट से इसके अंदर जो ही रक्त प्रवेश करता है तो किसकी आवाज आती है? डब की आवाज आती है। तो अपन कह सकते हैं, कोई किताबों में लिखा हुआ इस प्रकार कि हृदय की विराम अवस्था कौन सी होती है? हृदय पहली बात तो विराम करता भी नहीं है, और विराम करता है तो अल्लाह के प्यारा भी हो जाते हैं। अब अपन कहते हैं कि हृदय की विराम अवस्था कौन सी होती है? लब और टब के बीच में जो अंतराल होता है वो क्या कह सकते हैं? हृदय की विराम अवस्था कह सकते हैं अपन। लेकिन हृदय विराम होता भी नहीं है। इस चीज के बाद में अपन समझते हैं हृदय के किस किस प्रकार के महत्वपूर्ण पर्सन है, कौन कौन से तथ्य हैं, उसको देखते हैं। तथ्य हैं, कौन कौन से इंपोर्टेंट पर्सन है। पहली चीज तो हृदय। हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो धड़कन। हृदय 1 मिनट में कितनी बार? 72 बार धड़कता है पर मिनट। वयस्क मनुष्य में, ये कह सकते हैं वयस्क मनुष्य में। लेकिन यही हृदय की धड़कन अपन कह सकते हैं भ्रूण में। सबसे ज्यादा किसमें होती है हार्ट रेट? भ्रूण के अंदर होती है। भ्रूण के अंदर कह सकते हैं 140 से 160 पर मिनट। और अपन कह सकते हैं शिशु के अंदर हृदय की धड़कन होती है, वो 120 से 140 पर मिनट होती है। लेकिन एक एग्जाम के अंदर बेहद इंपोर्टेंट क्वेश्चन आया था कि अपन कहते हैं हृदय 1 मिनट में तो कितनी बार? 72 बार धड़कता है। लेकिन वहां पर इसका उल्टा पूछ लिया था कि 1 मिनट के अंदर लगा हृदय की धड़कन में कोई कितना समय है?
तो अपन कहेंगे एक मिनट में, सॉरी एक धड़कन में कितना समय लगता है? 0.8 सेकंड का समय लगता है। एक धड़कन में लगा समय कितना है? 0.8 सेकंड का समय। अब देखते हैं हृदय से एक मिनट में कितने रक्त को सप्लाई पंपिंग करता है हृदय अपने अंदर से। तो कहते हैं एक मिनट में हृदय पंपिंग कितना रक्त को करता है? 5 से 6 लीटर रक्त को। एक मिनट में हृदय 5 से 6 लीटर रक्त की क्या करता है? सप्लाई करता है। अब देखते हैं हृदय धड़कन मापने का यंत्र, जो अपन देखते हैं ना कान में डालकर डॉक्टर चेक करता है, उसको कहते हैं हृदय धड़कन मापने का यंत्र, स्टेथोस्कोप कहते हैं। अब यहां पर इंपोर्टेंट पर्सन है कि प्रथम जो सर्जरी हुई थी हृदय की, इसका भी प्रश्न आया हुआ है। प्रथम सर्जरी करने वाला था, प्रथम हृदय सर्जरी की थी डॉक्टर क्रिश्चियन बेनार्डे ने। डॉक्टर क्रिश्चियन बेनार्डे 1967 के अंदर की थी, 1967 के अंदर। और यही सर्जरी अपन के भारत के अंदर करने वाला था, भारत में वेणुगोपाल राव। कब की थी? 1994 में। कहां पर की थी? दिल्ली एम्स हॉस्पिटल के अंदर, दिल्ली। और अब इसके बाद में अपन देखते हैं कि हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी। अब अपन इसमें एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन और रह जाता है कि अपन देखते हैं कि हृदय का जो धड़कन मापते हैं उसकी पद्धति होती है, उसको क्या कहते हैं? वहां पर प्रश्न लिखिए, हृदय धड़कन की पद्धति क्या कहलाती है? ईसीजी। इसकी फुल फॉर्म देख लीजिए, इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफी। ये होता है अपन का हृदय का सारा मैटर कंप्लीट। आशा करता हूं कि वीडियो आपको बेहद पसंद आया है। अगर क्लास अच्छी लगी है तो इसको शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद।